नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि खालिस्तानियों का एक और शर्मनाक कृत्य देखने के लिए मिला है। एक और शर्मनाक काम उनके द्वारा किया गया है, जहां ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में आने से रोका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका है। और यह ऐसे वक्त किया गया है जब कनाडा और भारत के बीच में ऑलरेडी एक मामले को लेकर काफी ज्यादा टेंशन है, जहां पर खालिस्तानियों को पनाह दी जा रही है। ऐसे में भारतीय उच्चायुक्त की गाड़ी में जबरन घुसने का प्रयास किया गया और खतरे में अब भारतीय अधिकारी नजर आ रही है, क्योंकि कनाडा में भी उनके खिलाफ इसी तरीके से किया जा रहा है, जहां एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, जहां पर उनके जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ ब्रिटेन में भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अभी हाल ही फिलहाल में अगर आप देखेंगे G20 की अध्यक्षता के दौरान ऋषि सुनक जो है भारत दौरे पर थे। इस दौरान मंदिरों का भी उन्होंने दौरा किया था। प्रधानमंत्री के साथ उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने के लिए मिली थी। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ऋषि सुनक इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आखिर क्या था ये पूरा माजरा, किस तरीके से गुरुद्वारे में से जाने से जो है इस तरीके से रोक दिया गया, कैसे इस मामले पर जो है बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया रही है, विस्तार से समझेंगे। तो आपको बता दें कि कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। इसके बाद से दुनिया के कई देशों में भारत के राजनयिकों के लिए चिंताएं बढ़ गई। खालिस्तान समर्थक और आतंकी जिन देशों में एक्टिव है, वहां भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। खालिस्तान समर्थकों के एक ग्रुप ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को स्कॉटलैंड के गुरुद्वारे में प्रवेश करने से ही रोक दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक खालिस्तानी समर्थक ने कहा कि उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि दोराईस्वामी ने गुरुद्वारा समिति के साथ मीटिंग की योजना बनाई है। यह मीटिंग एल्बर्ट ड्राइव पर जो है ग्लासगो द्वारा जो है गुरुद्वारा में होनी थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि उनका स्वागत नहीं है। इसके बाद वो चले गए। हल्की नोकझोंक भी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हुआ उससे गुरुद्वारा कमेटी जो है बहुत खुश है, लेकिन ब्रिटेन के किसी भी गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों का स्वागत नहीं है। इसका एक वीडियो भी प्रो खालिस्तान इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन की भी कट्टरपंथियों ने आलोचना जो है की। कट्टरपंथियों ने गुरुद्वारा प्रबंधन की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि अब भारतीय राजदूत का स्वागत कर रहे हैं। इन्होंने पंथ को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें उच्चायुक्त को लंगर परोसने के लिए सफेद मेज पोस्ट के साथ मेजें दिखाई गई। गुरुद्वारा से जुड़े एक शख्स ने वीडियो बनाते हुए मोबाइल छीनने की कोशिश की। वीडियो में दिख रहा है 2 से 3 खालिस्तान समर्थक भी हंगामा कर रही है। बाकी लोग वहां उच्चायुक्त का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय उच्चायुक्त की कार में घुसने की कोशिश तक की गई। एक खालिस्तानी समर्थक इस दौरान उच्चायुक्त की कार में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद एक अन्य ऐसा नहीं करने देता। बार बार उच्चायुक्त की जो कार है उसका दरवाजा खोलने का प्रयास जो है किया जाता है। दरवाजा अंदर से बंद था। बाद में कार पीछे हुई और फिर वहां से चली गई। इसके बाद एक शख्स ने वीडियो में कहा कि हमें भारत के किसी भी अधिकारी के साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। इसमें कनाडा और हरदीप सिंह निज्जर का भी जिक्र किया गया। तो आप समझिए कि किस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों का एक और जो है शर्मनाक कृत्य देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खालिस्तानी समर्थक के एक कार्यकर्ता जो है उनके हवाले से कहा गया कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि उनका स्वागत नहीं है। इसके बाद वहां से चले गए। हल्की नोकझोंक हुई। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हुआ उससे गुरुद्वारा कमेटी बहुत खुश है, लेकिन ब्रिटेन के किसी भी गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों का स्वागत नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना की जो कथित वीडियो है उसमें उच्चायुक्त को भोजन परोसने के लिए पूरी तैयारी की गई है। टेबल सजाया गया है, वीडियो दिखाई भी दे रही है, लेकिन गुरुद्वारा समिति भी इस बात से खुश नहीं है। कहा जा रहा है ऋषि सुनक इस मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे और जल्द जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगी, कड़ा एक्शन उनसे देखने के लिए मिलेगा। वहीं जो वीडियो बना रहा था उस आदमी से भी फोन छीनने की असफल कोशिश भी करी गई है। कथित वीडियो में जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 कार्यकर्ता कार पार्क में उच्चायुक्त की कार के पास जाते हैं और
कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर से बंद होती है तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। इसके बाद कार पीछे घूमकर निकल जाती है। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन के जो सदस्य हैं वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों की, अगर आप कहेंगे राजनयिकों को धमकी भी मिल रही है, तो जुलाई में खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा यूनाइटेड किंगडम में भारतीय राजनयिकों, जिनमें यूके में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी भी शामिल थे, उनकी तस्वीरों के साथ जो है धमकियां जारी की गई थी। और ऐसा साल मार्च को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित भारतीय उच्चायुक्त की बिल्डिंग पर भी हमला किया गया था। यहाँ खालिस्तान का झंडा लेकर पहुंची भीड़ ने बिल्डिंग पर भी हमला किया। यहाँ खालिस्तान का झंडा लेकर पहुंची भीड़ ने उच्चायुक्त की बिल्डिंग में भारत का झंडा नीचे उतारा था और खालिस्तान झंडा फहराने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के सामने भी अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि इस मामले पर एक्शन होना चाहिए। इस घटना को ऐसे समय हुई जब भारत और कनाडा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर आमने सामने हैं। निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में सरे से हत्या कर दी गई थी। उसे 2020 में भारत द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया। निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में सरे में हत्या कर दी गई और उसे 2020 में अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी तो बता दिया गया था। वैसे में स्कॉटलैंड में मौजूद गुरुद्वारे में लोगों से मिलने गए भारतीय उच्चायुक्त को धार्मिक स्थल के भीतर दाखिल नहीं होने दिया और ये मामला जो है सामने आया, जिसके बाद देश भर में इसे लेकर निंदा की जा रही है। वहीं भारतीय उच्चायुक्त के साथ गुरुद्वारे में हुई बदतमीजी का मुद्दा ब्रिटेन के आगे भी उठाया गया है। सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को ग्लासगो में गुरुद्वारे में जाने से कुछ चरमपंथियों ने रोका। उन लोगों के ने बहस करने के बजाय भारतीय उच्चायुक्त ने वहां से जाना ठीक समझा। इस मुद्दे को ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय और पुलिस के सामने उठाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मजिंदर सिंह सरसा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा, किसी भी धर्म या समुदाय का व्यक्ति गुरुद्वारे में आ सकता है। हमारा धर्म हिंसा करना जो है नहीं सिखाता है, बल्कि अगर वो कह रहे थे कि इस मामले में उन्होंने कहा कि भारतीय के साथ स्कॉटलैंड में जो हुआ, मैं इसके कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या कुछ कहते नजर आए वो और जरा सुनिए। मैं बड़ा हैरान हूं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। मैं आज दावे से कह सकता हूं, मैं भारत के अंदर रहता हूं। मैं भारत के अंदर अगर सिख दुनिया में कहीं सबसे सुरक्षित है तो भारत के अंदर है। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सैकड़ों मिसालें देकर बता सकता हूं। दुनिया के अंदर अफगानिस्तान में जब सिखों के ऊपर सबसे बड़ा कहर बरप रहा था, तो पाकिस्तान के रास्ते से सिख भारत आए, पाकिस्तान में नहीं रुके। दुनिया के किसी मुल्क ने उनको अपने पास नहीं लेके गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब इंडियन एयरफोर्स के जहाज यहां से अफगानिस्तान भेजे, जबकि लड़ाई का माहौल बना हुआ था। ऐसे हालात नहीं थे जब अमेरिका भी अपने सिटीजन को निकालने में नाकाम रह रहा था। उन सिख जो कि भारतवासी नहीं थे मूल तौर पर, वो अफगानिस्तान के वासी थे। उनका और हमारी एक ही साझ थी, दस्तार की, धर्म की साझ थी। और उस गुरु गोविंद सिंह जी की साझ को गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के स्वरूपों के साथ भारत में लौटाने का काम, लेकर आने का काम भारत सरकार ने किया। हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरे को इसलिए बहुत दुख है इस बात का, हम 2% कम्युनिटी हैं इस देश के अंदर, और इस देश में हमारा सम्मान क्या है? इस भारत के प्रधानमंत्री 10 साल तक सिख रहे, इस देश के राष्ट्रपति सिख रहे, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर सिख रहे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर सिख रहे, इस देश के होम मिनिस्टर सिख रहे, इस देश के चीफ जस्टिस सिख रहे, इस देश के इलेक्शन कमिश्नर सिख रहे, इस देश के आप कॉन्स्टिट्यूशनली किसी हेड का नाम ले लीजिए, देश में वहां 2% लोगों का अपना एक स्टेट है जिसका हमेशा सिख मुख्यमंत्री रहता है। आप एक भी इंस्टीट्यूशन का नाम ऐसा नहीं ले सकते देश में जिसमें सिख ना हेड किया हो। और वो क्यों? हमारी लियाकत है ये। मैं तो बहुत दुखी हूं इस चीज को देख। मैं तो बार बार बोलता हूं, मेरे बच्चों का, मेरी आने वाली जनरेशन को आप क्या संदेश दे रहे हैं? किस रास्ते पे डाल रहे हैं? दुनिया में उनकी क्या छवि बनाने जा रहे हैं? कोई लोग नहीं है। ये एक आदमी गुरपतवंत सिंह पन्नू, फंडेड बाय आईएसआई, इस आदमी ने पता नहीं क्यों एक अकीदा कर दिया कि मैंने कौम को बर्बाद कर कर छोड़ूंगा। कुछ इसके पास नहीं है। यही 2 लोग हैं जो दरवाजे खड़का देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। भैया, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, आप अपने इतिहास को पढ़ो, उसके बाद सोचो कि जो ये हम कर रहे हैं क्या ये जायज है? गुरुद्वारे में आने वाले लोग, अगर हम इस रास्ते चलेंगे हमारे साथ कौन आएगा? हम अकेले थेले पड़ जाएंगे। 1980 के दशक वाला हमारा हाल हो जाएगा।
मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बहुत चिंतित भी हूं। मुझे तो बहुत इस बात का खेद है कि वो उपदेश कहाँ है, उपदेश चौं वर्णन को सांझा, वो कंसेप्ट कहाँ है जो गुरुद्वारे में 4 दरवाजों का कंसेप्ट है, वो कहाँ चले गया। बस मैं तो यही सवाल पूछ सकता हूं। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा जो है परमात्मा का घर है, यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यही वजह है कि यहाँ पर 4 दरवाजे होते हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग इस चीज को नहीं समझते हैं या फिर सिखों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ चंद लोगों के जरिए ऐसा किया जा रहा है। वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि एक तरह से आप हमारी पीढ़ियों को बदनाम कर रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोके जाने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इसमें युवक का जो है उन्हें कार में बैठते हुए देखा जा सकता है। भारतीय उच्चायुक्त के साथ जो चीज की गई है, इस मुद्दे को अब उठाया गया है और भारत इस पर कड़ी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो जो है कड़ी निंदा इस मामले की जा रही है लगातार, और इस पर अब एक्शन का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है ऋषि सुनक इस पर जल्द एक्शन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।